हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं बिहार पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो हमने सारे क्वेश्चन देखिए किरण पब्लिकेशन का जो नया बुक आया हुआ है बिहार पुलिस के लिए, तो यहाँ से हमने लिया है और हम लोग रोज़ इस बुक से 25 क्वेश्चन विज्ञान का लेंगे और फुल प्रैक्टिस सेट अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए आपको रोज़ हम एक वीडियो इसमें अवेलेबल कराते रहेंगे जिसमें से सामान्य विज्ञान के आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो सके। ठीक है, तो देखिए बिहार पुलिस के 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान के देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन के साथ देखते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आने वाला वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो, यहाँ पे खाली जगह दिया है, आवृत्तियाँ होती है। ठीक है, यानी अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ किनको बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक ध्वनि 4 गो ऑप्शन है, इसमें से किसको बोलते हैं? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, क्या कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता, यानी इसको हम लोग देखिए प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। जरा दूरदर्शिता या प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए, ठीक है, आमतौर पर किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपकी आंखों में जरा दूरदर्शिता हो जाता है, ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए आप जो चश्मा में लेंस लगाएंगे वो कौन लेंस लगाएंगे? ठीक है, कौन लेंस लगाएंगे? तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर हो जाता है द्विफोकसी लेंस। ठीक है, इसी को बोलते हैं बाईफोकल लेंस, यानी अपने चश्मे में हम लोग द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में से एक है। ठीक है, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में से आमतौर पर, ठीक है, आमतौर पे जो उपयोग किए जाने वाला जो तरल पदार्थ है उसे क्या कहेंगे? ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है कि निम्न में से किस ईंधन का पेट्रोल के बराबर ऊष्मीय मान होता है? यानी कौन ऐसा ईंधन है कि उसका ऊष्मीय मान पेट्रोल के बराबर होता है? मीथेन होगा कि केरोसिन होगा कि सीएनजी होगा कि एलपीजी होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केरोसिन। ठीक है ना, केरोसिन जो होता है उसका जो ऊष्मीय मान होता है वो पेट्रोल के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है? यानी मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जिसमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा किया जाता है, संग्रहित किया जाता है? पेट है कि जिगर है कि छोटी आंत है कि बड़ी आंत है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिगर। जिगर का मतलब होता है लीवर। ठीक है ना, लीवर को ही जिगर बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे हम लोग ये नंबरिंग जो लिखा हुआ है तो ये 65 क्वेश्चन से हम लोग देख रहे हैं। 65 से टोटल हम लोग 85 क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 25 क्वेश्चन हो जाएगा। सॉरी 61 से 85 तक देखेंगे, 25 क्वेश्चन उसमें होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय का वाल्व नहीं है? ठीक है, हृदय कपाट है कि महाधमनी है कि त्रिकपर्दी है कि पट है? ठीक है, इसमें से कौन सा है जो हृदय का वाल्व का भाग नहीं है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पट, यानी इसको बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, सेप्टम। अगला क्वेश्चन है कि हाइपोकैलेमिया खाली जगह दिया है की कमी के कारण होता है, यानी हाइपोकैलेमिया बीमारी हो गई, किसकी कमी से होता है? ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। आपके भोजन में अगर पोटेशियम की मात्रा कम है, ठीक है, तो आपको जो बीमारी होगी उसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आयोडीन कमी से बीमारी होती है घेंघा, ठीक है। घेंघा रोग अगर हमारे थायराइड ग्रंथि को नहीं मिल पाता है, तो थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन निकालने के लिए, ठीक है ना, खुद अपना आकार बढ़ा देती है, आयोडीन लेने के लिए अपना आकार बढ़ा देती है, जो बड़ा हो जाता है, तो उसी को हम लोग घेंघा कहते हैं। इसके अलावा आयरन की कमी से हीमोफीलिया रोग होता है। आयरन कमी से आयरन कमी से एक रोग होता है, देखिए ख्याल नहीं पड़ रहा यहाँ पे। इसके बाद एक कैल्शियम कमी से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, ठीक है ना। तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आयरन कमी से एनीमिया रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है, ठीक है। किस हार्मोन को तनाव से मुकाबला करने में सहायक माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा सेरोटोनिन, ठीक है ना। सेरोटोनिन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह की खोज किया, ठीक है ना। ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे, ठीक है ना। विलियम हार्वे ने रक्त सर्कुलेशन का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 70 नंबर दिया है, कह रहा है कि एक जैव रासायनिक यौगिक है, यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन जैव रासायनिक यौगिक है, ठीक है। जैव रासायनिक यौगिक कौन है? तो बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला खनिज आधारित यौगिक, कि जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला सल्फर आधारित यौगिक, कि जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक, कि जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला इसका आंसर हाइड्रोजन आधारित यौगिक, इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर, जीवित वस्तुओं में पाए जाने वाला कार्बन आधारित यौगिक, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि दाईं फुफ्फुस धमनी खाली जगह होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया है कि बाईं की तुलना में लंबी होती है, कि बाईं की तुलना में चौड़ी होती है, कि बाईं की तुलना में छोटी होती है, कि बाईं के आकार में समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाईं की तुलना में लंबी होती है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दिख रहा है, सिलिकॉन उपधातु है, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है, ठीक है। किसका एक समावयव है? तो इसका आंसर होगा एन ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? एन ब्यूटेन 2 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जे थॉमसन को खाली स्थान की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला का गुण में प्रबल होता है। श्रृंखला का गुण किस में प्रबल होता है? तो ये होता है कार्बन में। कार्बन में श्रृंखला का गुण ज़्यादा प्रबल देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 77 है। 77 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप बंकमिस्टर फुलेरिन का एक अपरूप है, ठीक है। बंकमिस्टर फुलेरिन का अपरूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन, ठीक है ना। बंकमिस्टर फुलेरिन, इसका फॉर्मूला होता है C60। इसका अगर संरचना कीजिएगा तो फुटबॉल जैसा इसका आकृति बन जाता है, ठीक है ना। इसका आकृति फुटबॉल जैसा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है? कौन ऐसा इसमें से ऑप्शन है कि जिसमें फल का बहुत तेज सुगंध आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइल एसीटेट, ठीक है ना। इथाइल एसीटेट में फल की तरह सुगंध आता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। उस ग्रंथि का नाम बताएं
जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। देखिए अन्य अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको भी ये है ना, उनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए इसको पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ठीक है ना, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है, इसमें से कौन सा एल्डिहाइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। आंख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है, यानी आंख में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको किसके द्वारा नियंत्रित करेंगे? ठीक है, पुतली से कि कॉर्निया से कि नेत्र गोलक से कि रेटिना से? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्र गोलक। ठीक, नेत्र गोलक। आगे है 82। हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? हमारे शरीर की किस कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का क्या कहा जाता है? सिपाही कहा जाता है। तो इसका देखिए ऑप्शन दो ही साथ दिया है, इसका आंसर ये बी नंबर हो जाएगा। 2 नंबर श्वेत रक्त कोशिका। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका को मालूम है कि खाना के साथ जितने भी बैक्टीरिया आते हैं और जीवाणु, उसको क्या करता है, ये मारने का भी काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दुग्ध का स्राव होता है? ठीक है, जब मादा स्तनपान बच्चों को दूध पिलाती है तो उसके स्तन के द्वारा किस हार्मोन की वजह से दूध का स्राव होता है? ठीक है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन, ऑप्शन 3। ठीक है, 84 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 84 है कि निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? संक्रामक बीमारी संक्रमण से फैलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा खसरा। ठीक है ना, खसरा अगर किसी व्यक्ति को हुआ है, उसके संपर्क में रहते हैं तो है ना, हो जाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है? तो ये होता है सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन में। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। 25 क्वेश्चन देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अगला जो वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब आज के लिए अलविदा कहते हैं।